हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है तो वो किसी बीमारी का नहीं है। आज का वीडियो जो है वो न्यू पेरेंट्स के लिए है, जो न्यू पेरेंट्स बने हैं और जिनके बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के हैं। तो उससे रिलेटेड मेरा ये वीडियो है कि अपने बच्चों को खतरों से कैसे आप बचा सकते हैं। तो क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है, जो उनकी साइकोलॉजी होती है, वो नकल करने की होती है कि जो बड़े करते हैं वही छोटे बच्चे भी करते हैं। तो इसलिए आज का मैंने वीडियो बनाया और उसमें कुछ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी मैंने और बातों से एक्सपीरियंस लिया है वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। और जो भी न्यू पेरेंट्स हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो इस बात का बहुत ध्यान रखें, जो भी एक्सपीरियंस मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। और आजकल मोस्टली अकेले रह रहे हैं, सब लोग नौकरी करते हैं, वहीं पर उनकी वाइफ जाती हैं, बच्चे भी वहीं होते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं एक्सपीरियंस देने वाले, वो उनके साथ में नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं बच्चों के मामले में, जो क्योंकि फर्स्ट बेबी होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, हम लोगों को भी उतनी समझ नहीं होती है उस टाइम। जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उनको तो बड़े बूढ़े बहुत सी जानकारियाँ देते रहते हैं, लेकिन जो अकेले रह रहे हैं तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उनके बच्चों की जो लाइफ है वो सिक्योर रहे। तो वो मैं आज के वीडियो में आपको वो अनुभव शेयर करूँगी, जिसे आप लोग ध्यान से सुनना। तो पहला, जो आपको छोटे बच्चों के साथ जो सावधानी रखनी है, पहली सावधानी वो ये है कि आपके घर में जो भी लिक्विड वाले, बोतल वाले आइटम हैं जो ख़तरनाक हैं, वो आप हमेशा उनकी पहुंच से दूर रखें, जिससे बच्चे वहां तक ना पहुंच पाएँ। मतलब नीचाई पर ना रखें कि बच्चों की पहुंच में हो, हमेशा उसे ऊँची जगह रखें। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसका भी एक एक्सपीरियंस था मेरे साथ। मेरी एक फ्रेंड का भतीजा था, तो उसने बचपन में, वो छोटा था तो उसने बचपन में तेज़ाब पी लिया था। शायद वो तेज़ाब नीचे रखा हुआ था और उसने पानी समझ के वो तेज़ाब पी लिया था। तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था कि जो हम लोगों की आहार नली होती है तो वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट होती है। इस टाइप का हार्श लिक्विड अगर कोई भी पिएगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और वो एक छोटा बेबी था और उसने पानी समझ के वो बोतल का पानी पी लिया। तो जिस टाइम वो हमारी फ्रेंड थी उस टाइम वो 12 ईयर्स का था, उसका भतीजा, लेकिन वो बिल्कुल खाना नहीं खा पाता था क्योंकि वो खतरनाक लिक्विड पीने से, तेज़ाब पीने से उसकी जो आहार नली थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसको बिल्कुल भी खाना खाने को मना कर दिया था और बोला था कि ये चमत्कार ही हो जाए अगर ये सही हो सकता है, वरना ये ऐसे ही रहेगा। और वो कभी भी खाना नहीं खा पाता था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिक्विड आइटम खा पाता था और वो खा के अपने मुंह से थूक देता था। कभी आइसक्रीम खाने का उसका मन हुआ तो बेचारा खा के थूक देता था। तो इतनी बुरी कंडीशन उसकी हो गई थी। तो इसलिए जिनके भी छोटे बेबी हों तो प्लीज़ वो अपने ख़तरनाक आइटम, जैसे कोई दवाई है जो उनके लिए नहीं बनी है, बच्चों के लिए कोई दवाई है या फिनाइल, तेजाब, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप निचाई पर ना रखें प्लीज़, उसको बिल्कुल ऊपर रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और दूसरा, अगर एक ये भी देखना पड़ता है कि अगर आप नीचे खाना बना रहे हैं तो गरम तेल या गरम पानी, इस टाइप की कोई चीज़ आप नीचे ना रखें, उसको भी ऊपर करके रखें, क्योंकि बच्चों को तो कुछ भी अकल नहीं होती, वो कहीं भी जाके हाथ डाल देते हैं तो वो जल सकते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी सावधानियां अगर ये आप अपने माइंड में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और शुरुआत में जब बेबी होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता होती हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे ही पता होती हैं, क्योंकि हम लोग फिर पास से देखते हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, पास से देखते हैं कि वो कितना दिमाग चलाते हैं। और इसके अलावा है कि अगर वो बिस्तर पर अकेले सो रहे हों तो आप उनको बहुत देर के लिए अकेला छोड़ के कभी भी काम में मत लगिए, कि बच्चे अचानक से उठ जाते हैं और पलंग से गिर जाते हैं। तो अगर इस टाइप की पोजीशन आप अकेले हैं घर में काम करने के लिए, तो आप कोई ऊंचा सा गद्दा या कोई भी ऐसा बिस्तर नीचे रखिए कि वो वहाँ नीचे खेलते रहें। तो वो अगर उठेंगे भी तो गिरने का खतरा नहीं होगा। और कभी भी बच्चों को बहुत देर के लिए अकेला मत छोड़िए, कि वो सो रहे हैं और हमारा काम हो रहा है आराम से, बीच बीच में उनको जाके देखते भी रहिए। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको समझ नहीं सकते सब लोग, वो कब क्या क्या काम कर जाएं। और जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं उनको एक सावधानी और रखनी है कि अगर आप टब में, किसी बड़े टब में पानी भर के रखते हैं, जैसे सभी लोग पानी को स्टोर कर लेते हैं कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे,
तो ऐसा कोई स्टोर अगर छोटे बच्चे हों तो आप करके मत रखिए, क्योंकि ऐसा भी एक सुनने में आया था केस कि बच्चा सो रहा था और माँ काम में लग गई और बच्चा गया घुटने घुटने चल के और उस टब के पास गया और उस टब में ही डूब गया जाके, क्योंकि वो एक बड़ा टब पानी का भरा हुआ एक छोटे से बच्चे के लिए समुंदर की तरह है। उसको वो गिर गया उसमें और फिर सांस नहीं आई उसको और वो चिल्ला भी नहीं पाया, वो उसी में डूब गया। और बहुत देर बाद जब माँ को तो ये लग रहा था कि मेरा बच्चा सो रहा है, लेकिन जब बहुत देर बाद उसने देखा जाके कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे बच्चे के साथ, तो सोचिए उसकी माँ पर क्या बीती होगी। मतलब एक थोड़ी सी लापरवाही ने बच्चे की जान ले ली। तो छोटे बच्चों के साथ बहुत ही केयरफुल होके रहना पड़ता है, और नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस यही हाल होता है छोटे बच्चों के साथ। इसलिए आप लोगों को छोटे बच्चों को बहुत बहुत केयर रखना है। और एक और बात का भी केयर रखना है कि जो चाकू छुरी इस टाइप के नुकीले आइटम होते हैं, ब्लेड इन सबको भी उनकी पहुंच से दूर रखना है। मोस्टली सामान अपना ऊपर ही रखिए, क्योंकि बस छोटे में ही उनकी केयर करनी है। इसके बाद बड़े हो जाएंगे फिर तो वो अपने आप अपना ख्याल रख सकेंगे, लेकिन जब तक उनमें अकल नहीं है, छोटे हैं, जब तक आप उनको बहुत ही सावधानी से बहुत ही केयर से रखिए। और जिनके जैसे जीना बना है और आपके जीने में दरवाज़ा नहीं है, किसी किसी का जीना खुला होता है, जैसे मेरे खुद के भी घर का जीना खुला हुआ था। चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मेरे घर का जीना है, देखिए ये जीना था और ये इसमें पहले दरवाज़ा नहीं था। तो जो मेरे छोटे बच्चे होते थे वो ऐसे ही नज़र बचा के ऊपर चढ़ जाते थे और ऊपर छत पे चले जाते थे। और कहाँ पर चले जाते थे, जो टंकी की छत, जहाँ टंकी लगी होती है वहाँ पर। तो एक सामने से आंटी बताती थी कि आपके बच्चे ऊपर चढ़ गए। तो इसलिए ऐसा इस टाइप का छोटा दरवाज़ा आप ज़रूर लगा के रखें, जिससे वो लोग ऊपर जाने का प्रयास ना करें। देखिए इस टाइप का दरवाज़ा लगा लिया है, छोटा सा है ऐसे, ये छोटे बच्चों के लिए है। तो यही सब मैं आपको बता रही थी कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोगों को बहुत केयर रखनी पड़ती है उनकी, और हर वक्त उनके पीछे घूमना पड़ता है। वो इसीलिए घूमना पड़ता है कि अगर आप इस वक्त सावधानी रख लेंगे, क्योंकि बड़ी मिन्नतों से हम लोगों के बच्चे होते हैं, और जब बच्चे को कोई भी खून निकले या चोट लगे तो माँ पर क्या बीतती है ये एक माँ ही जान सकती है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखना कि छोटे बच्चों की पहुँच में कोई भी खतरनाक आइटम नहीं होने चाहिए, और पल पल उन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वो सो रहा है तो ये नहीं कि वो सो गया तो अब हम फ्री हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सो के उठ के कहीं भी जा सकते हैं। और एक बात और है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कि आप अपने बच्चों को किसी के घर पर ज़्यादा देर ना छोड़िए, क्योंकि जितना ख्याल माँ अपने बच्चों का रख सकती है उतना कोई भी नहीं रख सकता है। अगर वो जिसके घर वो गए हैं, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही उन्होंने कर दी तो नुकसान आपका होगा, आपके बच्चे का होगा। तो ज़्यादा देर के लिए कहीं भी अपने बच्चों को आप अकेला ना छोड़ें, आपकी बच्चों के लिए सही रहेगा। और बेबी गर्ल है तो बिल्कुल भी कहीं ना छोड़ें, बेबी गर्ल को सिर्फ अपनी आंखों के आगे ही रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपनी आंखों के आगे रख दें, क्योंकि माँ से बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता और माँ से बेहतर परवरिश उनकी कोई नहीं कर सकता। तो ये था आज का मेरा वीडियो न्यू पेरेंट्स के लिए, जो अकेले रहते हैं और बच्चों को कैसे उनको संभाल के रखना और कितनी चिंता करनी है, ये कुछ आपको बताया है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीडियो के लिए जो भी न्यू हो तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आपकी अपनी मधु रियल वन मधु ब्लॉगर। ओके बाय बाय।